नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल गुरु ओशो के बारे में। उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ओशो आखिर हैं इतना फेमस क्यों? आज भी इनकी कथाएँ इतनी प्रासंगिक क्यों हैं हमारे लिए? क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? वैसे ओशो कहते हैं कि हिंदुओं का मंदिर है, मुसलमानों का मंदिर है, क्रिश्चियनों का मंदिर है, ईसाइयों का मंदिर है, अनुसूचितों का मंदिर है, ब्राह्मणों का मंदिर है, लेकिन इंसान का कोई मंदिर नहीं। मनुष्य आज तक कोई ऐसा मंदिर का निर्माण कर ही नहीं पाया जो इंसान का हो, और जो इंसान का नहीं हो वो परमात्मा का कैसे हो सकता है। अर्थात ओशो के लिए सभी परमात्मा सभी सभी के अंदर एक ही परमात्मा निवास करता है। और जब वो एक परमात्मा के लिए कोई मंदिर नहीं है तो फिर इंसान का क्या महत्व? और जब इंसान का महत्व नहीं है तो फिर ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन के बने मंदिरों का क्या महत्व है? मतलब कहने का तात्पर्य है कि ओशो तार्किक विचारधारा के मानने वाले थे। वो हर एक विचारधारा को तार्किक रूप से डिफाइन करते थे कि आखिर ऐसा है तो क्यों है? क्यों है? ये जो सवाल ओशो के विचारों में जब आता है ना, तो कभी-कभी वो लगेगा कि वो हिंदू विरोधी है, कभी लगेगा मुस्लिम विरोधी है। मतलब धर्मों के विरोध आपको दिखाई देंगे ओशो जी। लेकिन सच ये है कि धर्म है क्या? उसके लिए भी तो कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए। इस्लाम है तो है क्या? पारसी है, क्रिश्चियन है तो है क्या? तो इन सारे बातों के बारे में यदि किसी ने खुल कर के तर्क संगत बात करने का प्रयास किया, तो थे हमारे ओशो। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे कि एक साधारण सा इंसान जो प्रोफ़ेसर तक रहे, कॉलेज में पढ़ाई किए और वो अध्यात्म की ओर इतना अचानक अध्यात्म की ओर कैसे उनका उन्मुख हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देर ना करते हुए हम ओशो के बारे में आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, ओशो एक अनोखा विचारक और आध्यात्मिक क्रांतिकारी के व्यक्ति रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। मतलब उनके जो विचार है मतलब आध्यात्मिक तो प्रवृत्ति का रहा ही, लेकिन उनके विचारों में ओज है और तर्क शक्ति है। तार्किक शक्ति है, किसी भी बात को यूँ ही मानने की उनके अंदर प्रवृत्ति नहीं है। वो जो है बात को तार्किक रूप से मानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है तो ऐसा क्यों है? और इसके ऐसा होने से क्या मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है? यदि मंदिर ना हो तो मनुष्य के लिए क्या नुकसान है? यदि मंदिर है तो मनुष्य के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? और यदि मस्जिद है तो उसके लिए मुसलमानों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? और नहीं है जहाँ मस्जिद उस वहाँ के मुसलमानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? और जिसके लिए कोई भी मूर्त रूप नहीं है संसार में, क्या वो इंसान के लिए परमात्मा है या नहीं है? इन सारे बातों को तार्किक रूप से विचार करते हैं। ऐसे विचारक के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनका नाम ओशो है। हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं के बारे में, जिनके बारे में आज भारत तो छोड़िए, वर्ल्ड, दुनिया, मतलब पृथ्वी के वो कोई भी कोना नहीं है, जहाँ पे इनकी आध्यात्मिकता की परिभाषा, इनकी आध्यात्मिकता की चर्चा ना की जाती है। तो देर ना करते हुए हम बात करते हैं कि आखिर ओशो थे कौन और इनका जन्म कहाँ हुआ। खुशी की बात यह है कि हमारे भारतीय ही थे और इन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। तो ओशो एक विचारक थे ही, उन्हें परंपराओं को चुनौती दी। जैसे कि मैंने कहा कि वो परंपराओं को हमेशा चुनौती देते थे, तार्किकता रखते थे। आखिर ऐसा है तो क्यों है? मूर्ति पूजा करते हैं तो इसके पीछे हमारे लिए लॉजिक क्या है? तो ये तार्किकता की ओर बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार करते थे और उन जो परंपराएँ हैं उनको हमेशा चुनौती देते थे। कहा गया है कि जब भी आप क्वेश्चन मार्क उठाओगे ना, तो आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने परिवार की, समाज की, उसके बाद आपके कम्युनिटी की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि ये वो व्यक्ति है जो हमारी परंपराओं को चुनौती देता है। तो इन्हीं चुनौती देने वालों में से पहले व्यक्ति थे। पहले तो नहीं कहेंगे, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं, जब देश गुलाम था या आज़ादी के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा को खंडन किया, विरोध किया। उसमें बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी ऐसे हैं, जो कि मूर्ति पूजा को विशेष रूप से खंडित किए हैं, कि मूर्ति पूजा तो को किसी भी हर हाल में मूर्ति पूजा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए समाज में। इससे समाज में भेदभाव बढ़ता है, ऊँच-नीच बढ़ता है, जाति के बीच में जाति का बँटवारा होता है। तो मूर्ति पूजा को बहुत सारे समाज सेवकों ने विरोध पहले भी किया है।
तो उन्हीं परंपराओं की चुनौती देने वालों में से एक रहे हैं ओशो। हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जिनका सोच जो है स्वतंत्र रहा है और जिनका प्लान मोटिवेशन को आधुनिक जीवन शैली में जोड़ा गया उन्होंने। उनकी बातों को प्रासंगिकता कितनी 50 साल पहले भी थी, जितनी आज है, उनकी उतनी ही परंपराएँ उनकी बातों को तब भी था। मतलब जब उन्होंने पढ़ाई शुरू किया था, तब भी उनकी बातें उतनी प्रासंगिक थी, जितनी उनकी प्रासंगिक आज भी है। तो इन्हीं की प्रारंभिक जीवन से लेकर के हम बात करते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गाँव मध्य प्रदेश में हुआ। एक साधारण सा राज्य मध्य प्रदेश में जन्मे कुचवाड़ा गाँव का व्यक्ति, इनका असली नाम था चंद्रमोहन जैन, मतलब जैन समुदाय से संबंधित व्यक्ति रहे हैं। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे और उनके परिवार में धार्मिक माहौल ऑलरेडी पहले से था। बचपन में ही ओशो बहुत ही जिज्ञासु, मतलब सवाल जवाब करने में बहुत ही निडर और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने धर्म, ईश्वर, आत्मा जैसे विषयों पर बहुत ही छोटी उम्र में सोचना शुरू कर दिया था। जीवन शिक्षा की बात करेंगे तो ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में स्नातक और फिर एमए किया। फिलॉसफी में ही उन्होंने एमए भी किया और फिलॉसफी में ही उन्होंने स्नातक की डिग्री लिया। दर्शन शास्त्र से ही डिग्री लेकर के वे जबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बन गए। छात्रों पर उनका गहरा प्रभाव था, क्योंकि वे परंपरागत सोच को चुनौती को देते थे। मैंने कहा ना कि वो हर परंपरागत बातों को चुनौती देते कि आखिर आखिर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसलिए वो जो है नए जनरेशन जो तैयार हो रही थी, उनके समय के जनरेशन, तो उन सबके बीच में जो है वो बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर के रूप में पहचाने गए थे। और यही कारण था कि उन्हें जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर कर रहे थे, जबलपुर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे, उन्हें अंत में प्रोफेसर पद से हटा दिया जाता है, ये करके कि आप बच्चों को जो है धर्म से विमुख कर रहे हैं, कि धर्म को ना मानो। प्रोफेसर तो ऐसे धर्म के विरोध थे नहीं, लेकिन धर्म को मानने के पीछे वो तार्किकता देते थे। आखिर ये धर्म को मान रहे हैं तो इसका तर्क क्या है? इस पूजा को कर रहे हैं तो इसका तर्क क्या है? इस भगवान के लिए मूर्ति बना रहे हैं तो इसका तर्क क्या है? और जब ये सब बातें अपने बच्चों के साथ करते थे, तो उस स्थिति में जो है सो यूनिवर्सिटी कम्युनिटी जो है यूनिवर्सिटी कमिटी जो है उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। उसके बाद भी वो जो है तो अपने जीवन को यूं ही अपने संदेशों को यूं ही सीमित नहीं करते हैं। उनके बाद वो सम्मेलन करने लगते हैं, आध्यात्मिक प्रचार करने लगते हैं और जहाँ-जहाँ भी वो जाते थे सम्मेलन करने के लिए, कथा करने के लिए, तो लाखों लाख की भीड़ लगती थी। सिर्फ इस बात को लेकर के कि आखिर इसके अंदर जो तार्किकता है, तो किसी विशेष बात को लेकर के तार्किकता होती थी। और उन्होंने शुरू किया भारत भर में घूम-घूम के प्रवचन देना, सम्मेलन करना। जब प्रोफ़ेसर से पद से हटा दिया जाता है, तब वो भारत भर में घूम-घूम करके अपने प्रवचन करने लगते हैं और वो धर्म के, परंपराओं के जो मूल तत्व है, उसको चुनौती देते थे। आखिर ये बात ऐसा है, तो इसके पीछे का तर्क क्या है? यही यही वजह रहा कि उन्हें भारत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उस जनरेशन में जिनके अंदर जिज्ञासा थी, जिनके अंदर कुछ करने की ललक होती थी, जो सोचता था कि वाक़ई में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें बताए, और वो बताने वाले व्यक्ति में से थे ओशो, जिनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। ठीक है ना? तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं आज। इन्होंने कहा अपने प्रवचनों में, बहुत ही प्रवचनों में उन्होंने बेहद प्रभावशाली और तर्क संगत रूप से वो हमेशा कहा करते थे, मैं धर्म नहीं सिखाता, मैं जागरूकता सिखाता। उनका तात्पर्य कभी भी ये नहीं रहा कि मुझे धर्म बताना है, कि ये धर्म का ये परंपरा होनी चाहिए, ये परंपरा होनी चाहिए, नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि मैं जागरूकता सिखाता हूँ। और जागरूकता क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी परंपरा को जब मान रहे हो, तो उसके बारे में जानो कि ये परंपरा की शुरुआत क्यों किया गया? इसके पीछे के तर्क क्या थे? इसकी लॉजिक क्या थी? और जब ये सब बातों को आप जानोगे, तब उस चीज़ को मानने का प्रयास करो। तो ये जो उनका जो लॉजिक था ना, बहुत ही ज़बरदस्त था। और तब के समाज क्या कहते हैं कि आज के भी समाज में इनका जो लॉजिक है, इनकी जो विचारधारा है, इनके जो दर्शन शास्त्र है, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है और बहुत बहुत ही व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक का भी स्रोत रहा है। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन की भी बात की थी। उन्होंने शरीर, श्वास और भावनाओं के माध्यम से ध्यान करने की भी बात किया था। उन्होंने यूँ ही नहीं कि ओम-ओम करते रहो, उन्होंने धार्मिकता के लिए उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन की बात किया कि मतलब कि अपने श्वास पर यदि आप कंट्रोल हो, अपनी श्वास पर काबू पा लेते हो, यदि आप किसी भी विचार को, किसी भी नियम को आप 3 महीना तक लगातार मान सकते हो आप,
तो मतलब कि आपके अंदर एक सहन शक्ति है, आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, आपके अंदर वो क्षमता है किसी भी चीज़ को करने की। लेकिन वो हमेशा भी मनुष्य को कुठारघात करते थे कि मनुष्य सबसे कमज़ोर प्राणी धरती में है। क्योंकि मनुष्य जो है अपने विचारों को 3 दिन तक ही नहीं मान सकता है, तो 3 महीने तक वो कैसे मानेगा? इन सारे विचारों को लेकर के वो जो मनुष्य है हमेशा ही मनुष्य के लिए वो हमेशा क्या कहते हैं ना कुठाराघात मनुष्य के लिए हमेशा ही एक तरह से बोलिए तो मनुष्य के प्रति मनुष्य के विचारों के प्रति मनुष्य के परिवर्तन होने वाले विचारों के प्रति हमेशा ही वो कठोर कठोर बातों बातों का इस्तेमाल करते थे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते थे उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी यदि आप देखेंगे तो ओशो का मानना था कि राजनीतिक मनुष्य के अहंकार के भी व्यक्ति होते हैं वाकई में जिन व्यक्तियों के बीच यदि राजनीतिक है राजनीतिक पकड़ है राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके अंदर अहंकार की भावना जन्म लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शासन, प्रशासन, तंत्र, अंत्र सब मेरे जेब में है, सब मेरे पास है। तो उस व्यक्ति के अंदर अहंकार की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ये इन्होंने ओशो ने खुल करके अपने प्रवचनों में, मंचों में बोलना शुरू किया था। वे किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से कभी भी विरोध नहीं किए थे। उन्होंने धर्म और राजनीति की गठजोड़ की हमेशा कड़ी से कड़ी आलोचना करते थे। वो कहते थे, जहाँ धर्म की राजनीति मिलती है, वहाँ सत्य मर जाता है। वे व्यक्ति वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम और चेतना की आजादी के पक्षधर थे। वो कहते थे कि व्यक्ति जो है स्वयं की चेतना में जागृत होनी चाहिए। व्यक्ति को प्रेम भाव से जीने की आजाद होनी चाहिए। वो प्रेम भाव से जीवित रह सके और प्रेम भाव से जीवों के प्रति उसका प्रेम हमेशा अच्छा रहे। इसलिए जो है ओशो की प्रवृत्ति रही है कि मनुष्य स्वतंत्र और प्रेम भाव चेतना का आजाद उन्मुक्त प्राणी है। इसके प्रति किसी भी प्रकार का बाउंडेशन, किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समाज की खंडतापूर्ण नैतिकता को भी चुनौती दी, चाहे वे विवाह की संस्था हो या धर्म का दिखावा हो। वे हमेशा कहते थे कि ये जो दिखावागिरी आप करते हैं, शादी में लाखों-लाख के पंडाल लगाते हैं, किसी त्योहार में करोड़ों अरबों रुपए का जो आप ये बर्बाद करते हैं। यदि आप ये समाज कल्याण के लिए, व्यक्ति कल्याण के लिए, व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए यदि आप करें, तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुःख नहीं रहेगा और वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। अमेरिका उसके बाद वो भारत से प्रवास के कर लेते हैं, अमेरिका को चले जाते हैं, भारत से अमेरिका को जाते हैं और अमेरिका में देखिए एक व्यक्ति जो इंडिया में जन्म लेता है, मध्य प्रदेश में, प्रोफेसर बनता है और फिर अमेरिका को प्रवास कर जाते हैं। फिर वो अमेरिका में जाते हैं, 1981 में उस अमेरिका गए और वहाँ पे ओरेगन राज्य में राजनिशपुरम नामक एक कम्युनिटी बनाया। लाखों अनुयायी वहां आने लगे थे लेकिन अमेरिकी सरकार के साथ कानूनी विवाद हुआ कानूनी विवाद क्या हुआ तो इमिग्रेशन और टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर के कानूनी विवाद हुआ और फलता उन्हें वापस भारत भेज दिया जाता है 1985 में गिरफ्तार करके उन्हें भारत भेज दिया जाता है भारत लौटकर उन्होंने पुणे में अपना ध्यान केंद्र स्थापित किया जिसका नाम रखा गया ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट पुणे में इसकी पुणे में इसकी स्थापना की गई थी मुख्य दर्शन और विचार की बात करें तो उन्होंने 5 प्रकार के मुख्य दर्शन दिए थे। कहते हैं कि ध्यान, ओशो का कहना था कि ध्यान जीवन का केंद्र होना चाहिए। नंबर 2 था स्वतंत्र फ्रीडम, किसी भी व्यक्ति को जो है मानसिक गुलामी खत्म करनी चाहिए। उन्हें हमेशा स्वतंत्र विचार का पर्सन होना चाहिए, स्वतंत्र विचार का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा था प्रेम, सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ और बंधन के रहित होना चाहिए। सच्चा प्रेम के लिए किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होना चाहिए। नंबर 4 था धर्म, रिलिजन्स। वे कहते हैं सच्चा धर्म कोई संस्था नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव है। नंबर 5 जीवन का उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ वे जीवन को नकारने से नहीं बल्कि मनाने के पक्ष में रहते थे मतलब सुख हो या दुख हो हर एक परिस्थिति में जीवन के साथ आनंद आनंद लेने के पक्षधर थे वो हमेशा कहते थे कि जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए उनका कथन था मेरा धर्म कोई धर्म नहीं मेरा धर्म केवल प्रेम है आनंद है जागरूकता है ऐसे व्यक्ति को आप नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 6000 से अधिक प्रवचन दिए थे। उन्हीं के आधार पर 300 से अधिक किताबें उनके लिए प्रकाशित हो चुकी थी। उन किताबों में कुछ ऐसे प्रमुख किताबें हैं जिसे आपके पास यदि कभी वक़्त मिले, टाइम मिले, आपको लगे कि जीवन में कुछ ऐसे मूल तत्व को ग्रहण करना चाहिए तो उसके बारे में आप इन किताबों किन्हीं कोई भी किताब का आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। जैसे संन्यास का अर्थ क्या है? जीवन के रंग क्या है? द बुक ऑफ सीक्रेट्स है। फ्रॉम सेक्स ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस है मेडिटेशन द आर्ट द इंस्टेंसली है ये कुछ ऐसी बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है उनकी मृत्यु की बात करें तो
19 जनवरी 1990 को पुणे में उनकी मृत्यु हो जाती है। पुणे में ही अंतिम समय तक पुणे में रहते हैं, जहाँ उनके अपना जो मेडिटेशन सेंटर खोले रहते हैं, वहीं पे उनका अंतिम समय भी गुज़रता है। उनके अनुयायी आज भी दुनिया भर में ध्यान शिविर और प्रवचन अध्ययन करते हैं। पुण्य आश्रम आज भी ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिज़ॉर्ट के नाम से सक्रिय है, जाना जाता है। आज भी वहाँ विदेशी विदेशी सभी प्रकार के लोग आकर के मेडिटेशन करते हैं। ओशो ने सिखाया कि जीवन को डर से नहीं, बल्कि प्रेम और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। उन्होंने कहा था, सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे खोजा जाए, यह तो हमारे भीतर ही सोया हुआ, बस इसे जगाने का काम है। ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वे एक रिबल ऑफ स्पिरिट थे, जिन्होंने सोचने की आजादी दी और जीवन को सही मार्गदर्शन दिखाने का काम किया। इस प्रकार ओशो की कहानी को आप देखेंगे तो बहुत ही तार्किक रूप से आपको जीवन में समझ में आएगा कि एक अध्यात्म रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनकी मृत्यु होने के बाद भी आज भी वो हमारे लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, जिनके विचारों को सुनना, समझना हर इंसान को चाहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, नए अभिव्यक्ति के व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।